श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्रद्धान्वित भजन। इस त्रिपदी में कृष्ण भक्त के साथ श्रद्धान्वित होकर श्रवण कीर्तन आदि भजन की बात कही गई है। कृष्ण भक्त अंग घेरी, कृष्ण भक्त संग करी, श्रद्धान्वित श्रवण कीर्तन। कृष्ण भक्तों के साथ उनके श्री अंग दर्शन आदि के प्रभाव से सामान्य व्यक्ति में भी श्रद्धा आदि क्रम से रुचि उत्पन्न होकर शीघ्र ही रति और प्रेम प्राप्त होता है। साधुओं के शरीर से ऐसी पवित्र तन्मात्राएं निकलती हैं कि उनके दर्शन से साधारण भजनहीन व्यक्ति में भी वो संक्रमित होकर उसे असाधारण भजन संपत्ति से कृतार्थ कर देती है। श्रीमद् भागवत के श्लोक की व्याख्या में श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि यदि कोई किसी अन्य काम से भी वृंदावन आदि पवित्र तीर्थों में भ्रमण करता है तो तीर्थ सेवन के उद्देश्य से वहां आए या उन पवित्र तीर्थों में रहने सहने वाले महत जनों की सेवा बिना प्रयत्न किए स्वतः ही संपन्न हो जाती है। कारण बहिर्मुख जीव के लिए यह सर्वथा असंभव है कि वो महापुरुषों का अनुसंधान करे और उनका संग करने की प्रवृत्ति जगे। उन महानुभाव जनों के दर्श स्पर्श आदि के प्रभाव से उनके आचरण में श्रद्धा विश्वास उत्पन्न हो जाता है और उन महापुरुषों की स्वभाव सिद्ध पारस्परिक भगवत कथा सुनकर ऐसी इच्छा भी जगती है कि आओ सुने ये क्या कह रहे हैं। उनके श्रीमुख से निकली भटकी कहते हैं ना, तो पहले कथा सुनते हैं तो कहते हैं अच्छी लगी है, चलो दूसरे दिन फिर सुनते हैं, तीसरे दिन सुनते हैं बड़ी अच्छी कथा, कहते हैं 2 केले ही ले जाओ। कहते ऐसे धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती है। परिक्रमा का एक ये भी तो फल है ना, एक तो रज है, रज के नीचे ठाकुर जी के चरण चिन्ह है, दूसरा किसी महापुरुष की नजर हमारे ऊपर पड़ जाए। हरि कथा महत के श्रीमुख से सुनने से अति शीघ्र कारगर होती है। तभी भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति से कहा, हे माता, साधुओं के प्रकृष्ट संग से मेरा पराक्रम बताने वाली जीव के लिए हर कर्ण रसायन मेरी कथा सुनने को मिलती है। उसे आसक्ति पूर्वक सुना जाए तो अति शीघ्र श्रद्धा रति और प्रेम भक्ति का आविर्भाव होता है। ये प्रेम भक्ति ही जीव का चरम प्राप्तव्य या परम पुरुषार्थ है। ये एकमात्र साधु संग और साधु कृपा से ही मिलता है। विष्णु जी ने महाराज पृथु को वर देना चाहा तो पृथु जी ने कहा कि हे भगवान, हम लोग परम तत्व स्वरूप तुम्हें भूल गए थे। महत जन के मुख से निकला तुम्हारे श्रीपाद पद्मों का लेश मात्र माधुर्य में सौरभ या तुम्हारा लीला कथामृत हमारे हृदय में तुम्हारे श्री चरण कमलों की स्मृति ले आने में समर्थ है। अतः महत जन के मुख से निर्गत तुम्हारी लीला कथा परम साध्य और साधन स्वरूप है। इसलिए हे प्रभु, हमें इसके अतिरिक्त अन्य वर की आवश्यकता नहीं। श्रीमद् भागवत आदि भक्ति शास्त्रों में तो है ही, उपनिषदों में भी उपलिखित तत्व का वर्णन किया गया है। कठोपनिषद में बहुत ज्ञान की कथा की अवतारणा है और अंत में ब्रह्म का दुर्वेद्यत्व प्रतिपादन किया गया और प्रतिपादन किया गया कि ब्रह्म मन वचन के अगोचर है। तब ब्रह्म को कैसे जाना जाए? तो प्रश्न के उत्तर में कहा है कि ब्रह्म वाक्य मन और चक्षु द्वारा अथवा किसी इंद्रिय द्वारा निश्चित रूप से प्राप्ति का विषय नहीं है। तो विषय में कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? तो इसके उत्तर में श्रुति कहती है कि आस्तिक श्रद्धावान महापुरुष के निकट ही उसे जाना जाएगा। इस मंत्र के भाष्य में श्रीपाद शंकराचार्य ने लिखा है कि आस्तिक महापुरुष के संग और कृपा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय ब्रह्म को जानने का नहीं है। श्री शंकर ने अपनी टीका में यह दृढ़ता से प्रतिपादित किया। सार्वभौम शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया कि हे अर्जुन, ज्ञानी अर्थात शास्त्रज्ञ और तत्वदर्शी का या अपरोक्ष अनुभव संपन्न महापुरुष तुम्हें उस पारमार्थिक ज्ञान का उपदेश करेंगे। इन सब शास्त्रवाणियों से सहज ही समझा जाता है कि कोई शास्त्र अध्ययन कर शब्द ब्रह्म में कितना ही निष्णात क्यों ना हो जाए, जब तक सत्संग द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव संपन्न तत्वदर्शी महापुरुष की कृपा प्राप्त नहीं करता, तब तक उनकी अनर्थ निवृत्ति या भक्ति प्राप्ति की कोई संभावना नहीं। तभी श्री ठाकुर महाशय कहते हैं कि कृष्ण भक्त संग करी, कृष्ण भक्त अंग हेरी, श्रद्धान्वित श्रवण कीर्तन। जब तक ऐसे कृष्ण भक्त महापुरुष का संग नहीं मिलता,
तब तक महत् पुरुषों द्वारा रचित शास्त्र आदि और महापुरुषों की व्याख्या वाले धर्म ग्रंथ आदि पाठ करना कर्तव्य है। ये भी एक प्रकार का सत्संग है। प्रसंगतः ये भी जानने की बात है। अब कहते हैं कि अर्चन स्मरण ध्यान नव भक्ति महाज्ञान ऐ भक्ति परम कारण। यहाँ श्रवण कीर्तन अर्चन स्मरण और ध्यान की बात कही गई। ध्यान स्मरण के ही अंतर्गत है। स्मरण परिपक्व होने पर ही ध्यान होता है, तब रूप आदि का विशेष चिंतन होता है। इस प्रकार इस त्रिपदी में नवदा भक्ति के 4 विशेष अंगों की बात कहकर नव भक्ति महाज्ञान, इस वाक्य में ये उल्लेख किया गया है कि नवदा भक्ति के संबंध में ही हमें विशेष ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। और 11वीं त्रिपदी के भागवत शास्त्र मर्म नवविध भक्ति धर्म सदाई करीबो सुसेवन, इस अंश की व्याख्या में हमने नवदा भक्ति के विषय में चर्चा कर ली है। कि ये बताया स्मरण और ध्यान में क्या डिफरेंस होता है? स्मरण करते करते उसके रूप का ध्यान हो जाता है। वो ऐसा लगता है कि साक्षात हमारे सामने। पहले तो सभी विषयों से लपेट के अपने आप को अंदर ले जाओ ताकि कोई अन्य विषय ना आए। फिर रूप का चिंतन करो, तो रूप का चिंतन स्मरण हो गया। वो करते करते जब रूप थोड़ा बहुत आविर्भाव होने लगे कि मेरे पास ही हैं, अभी गए अभी मैं छू रहा हूँ, तो वो ध्यान हो गया। स्मरण से अगली सीढ़ी, पहले उच्चारण, फिर स्मरण, फिर ध्यान। ऋषिकेश सेवन। श्री ठाकुर महाशय ने पहले जिस अनन्य भजन की बात कही है, अब स्वयं उसी अनन्य भक्ति के लक्षण बताकर इस त्रिपदी में निरूपित कर रहे हैं कि उस अनन्य भजन के अतिरिक्त भजन विघातक सभी विषय त्याज्य हैं। श्री नारद पंचरात्र में पहली बात तो श्रवण ही है ना। सबसे पहला तो जो सुनेगा ही नहीं अपने दूल्हे के गुण, तो उससे प्रेम क्या करेगा। किसी की सगाई हो जाती है तो औरतें आके सुनाती हैं ना उसको, ऐसा है वैसा है वैसा, तो उसको प्रेम बढ़ता है। समस्त उपाधियों या इहलोक परलोक की सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग कर केवल कृष्ण प्रीति के लिए अनुष्ठित होने के कारण जो निर्मल है, ऋषिक या इंद्रियों द्वारा ऋषिकेश या इंद्रियों के नियामक श्री गोविंद की वैसी निर्मल सेवा का नाम ही भक्ति है। गोविंद नाम का भी एक अर्थ है कि इंद्रियों का नियामक या अधिपति। गो इंद्रिय, तो इंद्रियों के अधीश्वर या ऋषिकेश, इस त्रिपदी में गोविंद शब्द का यही श्लेष अर्थ है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है कि हे सखे, यदि बंधु बांधव आदि के साथ आमोद प्रमोद करने की तुम्हारी वासना हो तो केशी तीर्थ के निकट हास्य में त्रिभंगी मुद्रा में विराजमान विशाल वक्र नयन वंशी रंध्रों पर अधर पल्लव मोर पंख युक्त चूड़े से उज्जवल श्री गोविंद मूर्ति के दर्शन मत कर। हाँ, मतलब तो कहीं दर्शन जरूर करना, इसलिए तो विरोधाभास है। अब दर्शन मत करना, इस वाक्य में विपरीत लक्षणा से श्री मूर्ति के दर्शनों की विपुल प्रशंसा ध्वनित हुई कि जिनके दर्शन है ना, जो आनंद स्टोरी राइटर था, उसने ऐसा बाबा जी के बारे में लिखा था कि यदि तुम्हें भक्ति बहुत सताती हो तो मुंबई से गणेशपुरी जाना, लेकिन सीधे नित्यानंद समाधि पर जाना। रास्ते में एक चोर बैठा है, वो तुम्हारा सब कुछ लूट लेगा, तो मुक्तानंद का दर्शन नहीं करना। मतलब कहने का जरूर करना। श्रीमद् भागवत में आता है कि श्री विष्णु के श्री विग्रह दर्शन न करने के मानव के नेत्र मयूर पुच्छ के लेख की तरह जड़ या निरर्थक है। भगवत भक्त के दर्शन से भक्ति का संचार होता है, तभी हरि भक्ति सुधोदय में भक्त के दर्शन को नेत्रों का फल कहा गया है। भक्त दर्शन की बात ही क्या, भक्त के भाव या वेश का अनुकरण करने वाले के दर्शन से भी नेत्र धारण की फल सिद्धि होती है। कानों से श्री गोविंद कथा का श्रवण प्रेम प्राप्ति के श्रेष्ठतम उपायों के रूप में इसका श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में बार बार यशोगान किया गया है। श्री गोविंद कथा किसी भी प्रकार से कानों में प्रविष्ट हो, उससे समस्त अनर्थ आदि नष्ट हो जाते हैं और श्री गोविंद चरणों में प्रेम प्राप्त होता है। श्री गोविंद कथा में
परमहंस संहिता इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से परम पुरुष श्री कृष्ण में शोक मोह भय नाशिनी भक्ति उत्पन्न होती है। श्री गोविंद कथा साक्षात सुनने की बात दूर, सुनने की इच्छा मात्र से गोविंद कथा सुनने के इच्छुक व्यक्ति के हृदय में तत्क्षणात अवरुद्ध हो जाते हैं। यही श्रीमद् भागवत की उपकर्म वाणी है। श्री हरि स्वयं कथा श्रवण इच्छुक के चित्त में तत्क्षणात अवरुद्ध हो जाते हैं या वशीभूत हो जाते हैं। अल्लाह वाले तो कहते हैं पहला श्लोक सुनने से ही अवरुद्ध हो जाते हैं, मगर फिर बाकी का कथा का काम क्यों करना। कहते हो भक्ति प्राप्ति के लिए और उसकी स्थिति। भागवत का वैसे फल है सही, मैं कईयों को देखा जैसे हमारा पीलू खाने पीने वाला मस्त आदमी, तो मारुति का जीवन था, तो इस्कॉन वाले उसके पास गाड़ियाँ ठीक कराने आते थे। इस्कॉन वाले आएंगे तो कोई ना कोई बातचीत तो होगी। तो ईमानदार आदमी था, तो एक दिन एक ने कहा साहब हम आपको जजमान बना देंगे। कहते भैया मैं तो सब खाने पीने वाला आदमी। कहते कोई बात नहीं है, हो सकता है हमारे मन में आया ये सब छूट जाए। कहते हाँ हाँ ये मेरा नहीं छूट सकता कुछ भी। उन्होंने उसको जो होते हैं जजमान पूजा करने वाले कराने वाले, चले आपको कुछ करना देना नहीं, कुछ बस एक माला पहना देना भागवत। सच में प्रदीप उसका तो एक भागवत सुनी के पास ही पलट गया। पति पत्नी दोनों ने नेम लेके 7 दिन सुनी, तो उनके तो घर का बिल्कुल उल्टा हो गया। वो तो सबसे ही आगे हो गया। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, आपकी उपभुक्त माला गंध वस्त्र अलंकार से विभूषित होकर आपके उच्चिष्ट भोजी सेवक हम लोग आपकी माया को जय करने में समर्थ होंगे। उद्धव जी ने श्री कृष्ण को त्यागने में असमर्थ होकर ही उनके महाप्रसाद की महिमा का कीर्तन किया है। वस्तुतः महाप्रसाद सेवन से केवल माया जय मात्र ही होती हो सो नहीं, इसके निषेवन से साधक प्रेम प्राप्त कर धन्य हो जाता है। यहाँ तक कि प्रेमियों के चित्त में भी महाप्रसाद निषेवन की शाश्वत स्पृहा उदय होने की बात जानी जाती है। ब्रह्म पुराण उत्कल खंड में वर्णित है कि नारद जी इस महाप्रसाद सेवा पर प्रलुब्ध होकर लक्ष्मी देवी की सेवा करते हैं, तो देवी प्रसन्न होकर उन्हें श्री नारायण का प्रसाद देती है, और वो प्रसाद पाकर नारद जी महेश के पास आकर प्रसाद की महिमा का कीर्तन करते हैं। तो नारद जी के नख के कोने में लगी शुद्धतम प्रसाद कणिका के सेवन से श्रीमन महादेव भी विपुल प्रेम उदय होता है। देवी पार्वती वो प्रसाद ना पाकर दुखी होती है और उस देव दुर्लभ महाप्रसाद का जगत में अपामर जन साधारण में वितरण करने के लिए तपस्या करती है। भगवान देवी की प्रार्थना पूरी करने के लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्री जगन्नाथ रूप में स्वयं प्रचुर नैवेद्य भोजन कर वही प्रसाद नित्य निरंतर वितरण कर रहे हैं। पक्षांतर से महाप्रसाद की महिमा है। महाप्रसाद त्यागने से श्री हरि की करुणा से वंचित होना पड़ता है। नासिका द्वारा वंचित होना पड़ता है। मधु की याद आ गई, जो तुलसी तक परे कर देते हैं प्रसाद से, उनका क्या हाल होगा। वो कहती सूखी सब्जी के ऊपर तुलसी हो ना, दिल्ली में तो पता नहीं लगता ना, वो मिल जाती है। ये सूखी सब्जी के ऊपर तुलसी को परे कर देते उसके बेटा और बाप। नासिका द्वारा श्री गोविंद चरणों में अर्पित निर्माल्य का आघ्राण लेना, वैकुंठपति श्रीमन नारायण के श्री चरणों में लिप्त तुलसी के सौरभ से ब्रह्मा के मानस पुत्र श्री सनक सनंदन आदि जैसे आत्मा रामगण के चित्तों में भी प्रेम का संचार हुआ, देह मन में प्रेम का विकार प्रकट हुआ था। श्रीमद् भागवत में वर्णित है। उसी प्रकार त्वग इंद्रिय से श्रीमद् भगवत भक्त की श्री चरण रज का स्पर्श। गया प्रसाद जी जो कोई माला लेके जाता ना वृंदावन से, टांग देते सवेरे उठते, जय राधा रमन, जय बांके बिहारी, जय महाप्रभु। सब कहते ये सब ठाकुर तो हैं, माला के रूप में ठाकुर आए। जिसके बिना किसी प्रकार भी भगवान के प्रति रतिमति का उदय नहीं होता। श्रीमद् भागवत वचन है कि पक्षांतर से महाभागवतों की श्री चरण रज के निषेवन के बिना देह विफल रहती है। जो मरण धर्मी मानव भगवत भक्त की श्री चरण रेणु ग्रहण नहीं करता, उसे जीवन मृत ही समझना।
वाग इंद्रिय से गोविंद के नाम गुण लीला आदि का कीर्तन। कथावाचक को भगवान कभी नहीं त्याग सकते। भगवान ने कहा है, जो नित्य मेरे कथावाचक श्रोता और मेरी कथा में प्रीति सिक्त मानस हैं, उन्हें मैं कभी नहीं त्याग सकता। इसके अभाव में मानव की जिह्वा मेंढक जिह्वा के समान रहती है। जो जिह्वा श्री हरि का गुणगान नहीं करती, उसे दुष्ट मेंढक जिह्वा जैसी ही समझना। उसी प्रकार हाथों से श्री गोविंद की सेवा, अन्यथा उनकी भी व्यर्थता। अंतर इंद्रिय मन से ही मुख्य रूप से भगवान की उपासना होती है। कारण ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों से भजन करने पर भी मन संयोग विहीन यांत्रिक भजन से प्रेम प्राप्ति सुदूर ही छुटी रहती है। इसलिए प्रयत्नशील साधक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों का भजन मन संयोग के साथ। मन में गोविंद की स्मृति रहने से वे स्मरणकर्ता के निकट आकर उसे स्मरण हो आत्मदान। गया, मन से स्मरण होना चाहिए। जगत गुरु श्री कृष्ण अपने श्री चरण कमल स्मरण करने वाले के निकट साक्षात आविर्भूत होकर आत्मदान किया करते हैं, अर्थात स्वयं को स्मरणकर्ता के वशीभूत कर देते हैं। इसीलिए पद्म पुराण में कहा है कि सर्वदा विष्णु को स्मरण करना कर्तव्य है, उसे कभी भुलाना उचित नहीं। शास्त्र की सम्मत विधियां या कर्तव्य उपदेश विष्णु स्मरण रूपी कर्तव्य विधि के अनुगत किंकर हैं, तथा शास्त्र के समस्त निषेध अर्थात अकर्तव्य उपदेश विष्णु विस्मरण रूपी निषेध विधि के किंकर हैं। तात्पर्य यह है कि विष्णु का स्मरण करने से शास्त्र की विधियों का पालन हो जाता है और विस्मरण में समस्त निषेध हो जाते हैं। इसी प्रकार इंद्रियों द्वारा इंद्रियाधीश गोविंद की सेवा करना, देव देवियों की उपासना न करना ही अनन्य भक्ति है। विविध फलों की कामना करने वाले लोग श्रद्धा पूर्वक भिन्न देवताओं की उपासना किया करते हैं। कृष्ण सर्वदेवमय होने से वो उपासना उन्हीं की होती है, किंतु उसमें प्रेम प्राप्ति की विधि न होने से उसे अविधि पूर्वक उपासना कहा गया है। इसके पश्चात कहते हैं कि कृष्ण भजन के अतिरिक्त जगत के देह दैहिक आदि विषयक किसी भी कार्य में मनुष्य की प्रवृत्ति हो, वो सभी आत्मा के लिए उपालंभ या तिरस्कार मात्र ही है। कारण ये है कि कोई भी उसके स्वरूप का कार्य नहीं है, सभी अविद्या कल्पित देह के कार्य हैं। इसलिए आत्मवंचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वो केवल इस देह दैहिक आदि विषय में दंभ या अभिमान की ही सृष्टि करते हैं। इस प्रकार मायाबद्ध जीव का वृथा अभिमान देखकर चित्त में अत्यंत व्यथा या पीड़ा का ही उद्रेक होता है, और कुछ नहीं। भजन में बाधा। श्री ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में भजन उन्मुख व्यक्ति की भक्ति में प्राथमिक बाधाओं की बात बता रहे हैं। उन रुकावटों के कारण ही मनुष्य भजन की उपकारिता जानकर भी और ये समझते हुए भी कि उसी से आत्मा का प्रकृत कल्याण होगा, वो दृढ़ता के साथ भक्ति पथ पर अग्रसर नहीं हो पाता। उन्हीं बाधा अवरोधों के कारण मनुष्य को सब जानबूझकर भी मूर्ख की तरह देह दैहिक आदि या विषय आसक्ति में ही इस मानव देह का भजन उपयोगी सुदुर्लभ आयुष काल बिताना पड़ता है। उन्हीं बाधा विघ्नों की बात कही जा रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये षड रिपु मानव देह में सतत निवास करते हैं। संसार सागर में पड़ा मानव इन षड रिपुओं महाशक्तिशाली नक्र मक्र आदि के कवल में ग्रसित हो इनके द्वारा निरंतर चबाया जा रहा है। ये महाबलशाली हैं, अतिशय उद्दाम हैं। ये सब जड़ीय रूप रस आदि के प्रति आदमी की इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। तब विद्वान की विद्या, बुद्धिमान की बुद्धि सब स्तिमित हो जाती है। अपनी शक्ति से तो मानव इनके ग्रास से कभी मुक्ति नहीं पा सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि हे कृष्ण, लोग इच्छा ना होते हुए भी किसके द्वारा प्रयुक्त होकर मनोबल पूर्वक नियोजित ही की भांति पाप आचरण में प्रवृत्त होते रहते हैं। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि अर्जुन, ये काम ही क्रोध है। ये रजोगुण से उत्पन्न अति दुष्पूर्णीय और अतिशय उग्र है। इसी को शत्रु समझो। कोई तो काम शब्द से स्त्री पुरुष के पारस्परिक मिलन इच्छा ही समझते हैं। ऐसे संकीर्ण अर्थ में भी काम शब्द का व्यवहार किया जाता है, किंतु इसका व्यापक अर्थ है कामना या विषय वासना।
ये काम या क्रोध कामना आता ही तब है ना जब कामना पूरी नहीं होती, तो काम है तो क्रोध साथ ही रहेगा उसके। अवरुद्ध होते ही क्रोध में परिणत हो जाते हैं, इसलिए काम या क्रोध एक ही है। यही कारण है कि उल्लिखित श्लोक में दोनों नामों का उल्लेख होने पर भी एक वचन का प्रयोग हुआ है। केवल क्रोध ही नहीं, अन्य चारों रिपु लोभ मोह मद मात्सर्य भी इसी काम के ही रूपांतर है। ये कामना उत्तम भोग्य द्रव्य आदि या धन ऐश्वर्य के प्रति अति मात्रा में आकृष्ट हो तो इसे लोभ कहा जाता लोभ है। हो गया, फिर ये उसको जरूर चाहिए ही, वो मोह हो गया, और प्राप्त होने पर अहंकार हो गया। एक के बाद तो मुख्य तो कामना हुई ना, इसलिए कहते हैं कि पहली वस्तु है निष्काम होना, कुछ नहीं चाहिए सिवाय तेरे चरणों को, कुछ नहीं चाहिए। जब ये स्थिति होए तो बाकी पांच अपने आप ही ठीक हो जाते। फिर मोह या अज्ञान ही, जब मैं धनी हूँ, मैं मानी हूँ, ऐसी अहमिका का आकार तो उसका नाम मद। फिर यही अहमिका जब दूसरे के पास अपने से अधिक धन प्रतिपत्ति देखकर अपने धन मन के गर्व को खर्व समझती है, तो चित्त में एक प्रकार का शोभ असहनशीलता उत्पन्न होता है, उसका नाम मात्सर्य। ये हृदय की अत्यंत जघन्य या कर्दय वृत्ति है और भक्ति या भजन का बाधा अवरोध है। बाद में ये विशेष रूप से प्रस्तुत होगा। श्री कृष्ण के नित्य दास जीव के आत्मज्ञान या स्वस्वरूप की उपलब्धि में और साधन भजन में प्रबल अंतराय, ये षड रिपु इस मानव देह में ही रह रहे हैं। इस देह में ही ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, वही इंद्रियां जिनके द्वारा की जाने वाली ऋषिकेश की सेवा को ही भक्ति कहा जाता है। पिछली त्रिपदी की व्याख्या में इसका विशद वर्णन किया गया है। अनादिकाल की कृष्ण बहिर्मुखता के कारण मानव की ये इंद्रियां स्वभावतः विषयमुखी हैं। आंखें संसारिक रूप सौंदर्य देखने में निविष्ट हैं, कान संसारिक उत्तम संगीत ग्राम्य वार्ता आदि सुनने के प्यासे हैं, जिह्वा उत्तम मधुर रस आदि आस्वादन की लोलुप है, नासिका उत्तम गंध आदि आघ्राण के लिए व्यग्र है, त्वचा कोमल सुखकर स्पर्श आदि के लिए ललायित है। ज्ञान इंद्रियों की तरह कर्म इंद्रियां भी उसी प्रकार अपने अपने विषय भोग में निविष्ट बाबा हैं। जी कहते थे जब पांचों दिनों के विषय भगवान हो जाए तो नर से इंसान नारायण बन गए, तो नर नहीं रहा नारायण बन गया। मेरी पांचों इंद्रियां जो हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ग्रहण करने के लिए ललायत हो रही हैं। इन रिपुओं को की ताड़ना से ये इंद्रियां जब मानव मन को विषय क्षेत्र में आकर्षित करती हैं, तब विवेकी मन भी उस दुर्वार आकर्षण को नहीं रोक सकता। फलस्वरूप केहोकार बाध्य नहीं है, अर्थात काम आदि शत्रुगण इंद्रियों के वश नहीं रहते। इंद्रियां विवेकी मन की बात नहीं सुनती, मन भी बुद्धि के नियंत्रण में नहीं रहता। इस प्रकार अनादिकाल से जीव के चित्त में अबाध्य स्वेच्छाचारी रिपुओं और इंद्रियों का तांडव चल रहा है। जान सुनकर भी प्राणों में उपदेशों का कोई स्पंदन नहीं जगता। एकमात्र परम तत्व भगवान है और उनकी प्राप्ति का साधन एकमात्र भक्ति है। मनुष्य लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, तभी कोई इधर लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। जब तक वो स्वयं से निश्चय ना करे कि ये संसार असार है, हम आते जाते रहे हैं करोड़ों जन्मों से, अब इसको खत्म करना है। भी हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि हमको एमए पास करना है, तब तो पढ़ेंगे। हमारा लक्ष्य ही नहीं है तो फिर क्या। किसी को भी कुछ कहना जो कि जिसका लक्ष्य भगवान नहीं है, फिजूल है। मनुष्य अपने विक्षिप्त चित्त में दृढ़ता के साथ इस बात का निश्चय नहीं कर पाता, इसकी धारणा नहीं कर सकता। सुनिले न सुने कान, जानिले न जाने प्राण, दढ़ाइते न पारे निश्चय।